नीतीश कुमार ने आज फागू चौहान से मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण का समय मांगा है और ये समय मिल भी गया है। इसके बाद आज मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा था सब कुछ, और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा भी कर रही थी कि नीतीश कुमार के साथ वो 2024 और 25 का चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच में जो कुछ बातें हुई उसको लेकर के अचानक से नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप मुंह ताकती रह गई। ये खबर हमने आपको बताया था, लेकिन इस खबर की इनसाइड स्टोरी जो है वो अब खुलकर सामने आ गई है। आखिर नीतीश कुमार ने इतना तेज़ी से और इतना जल्दी एक्शन क्यों लिया। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, जिसका जिक्र तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया, लेकिन उन्होंने जो असल बातें थी उन बातों को नहीं बताया। पटना में जो चर्चा है उसे जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह जब पटना आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को फ़ोन पर बात की थी। उस दौरान नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने कुछ शर्त रख दी थी। ये खबर हमने आपको बताई थी कि जिस तरह से आरसीपी गुट को ये जानकारी थी कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने जो शर्त रखी थी वो शर्त अमित शाह को मंजूर नहीं था। लगभग सभी शर्तों को मान लेने के बाद भी नीतीश कुमार रहते कि नहीं रहते ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि 9 अगस्त को नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। इससे पहले आरसीपी प्रकरण को लेकर जेडीयू बीजेपी पर हमलावर थी, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन आरसीपी को लेकर के, चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सॉफ्ट होती जा रही थी, उसे लेकर नीतीश कुमार और उनके खेमे में काफ़ी नाराज़गी थी और यही कारण था कि जेडीयू नेता बीजेपी पर आक्रामक हो गए थे। नीतीश कुमार ने भी खुलकर कह दिया था कि बीजेपी जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। जेडीयू नेताओं को आगे कर पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बयान को लेकर के जिस तरह से कहा उसका बीजेपी ने खुलकर खंडन किया और सुशील मोदी सामने आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन इन सब बातों के बीच जो चर्चा है उसमें बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हो चुकी हैं। इन सब के बीच पटना में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा है कि अमित शाह जब पटना आए थे तो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी नीतीश कुमार के साथ, उस शर्त पर नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए थे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने जो शर्त रखी उसमें सबसे पहला था बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को उनके पद से हटाना, संजय जायसवाल को साइड करना, आरसीपी सिंह के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था करना और सुशील मोदी को वापस बिहार भेजना। इन सभी शर्तों को नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने रखा था। इसके साथ साथ एक और बात कही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जगह पर अगर नहीं दे सकते हैं तो उन्हें बिहार को एक बेहतर पैकेज देना होगा। इसके साथ ही बाकी कई शर्तों को तो अमित शाह मान गए थे, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें थी जिसकी संवैधानिक मजबूरी थी, जिसे मानने के लिए अमित शाह तैयार नहीं हुए, जिसमें चिराग पासवान को बाहर करना या फिर आरसीपी सिंह पर कार्रवाई करना। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार एक्शन में आए और उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। जब अमित शाह ने इन सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जैसा कि सूत्र बताते हैं और मीडिया में भी अब ये बात चर्चा में आने लगी है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच हुई बातचीत में समझौता नहीं हो पाया। अमित शाह ने नीतीश कुमार की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उसमें कुछ ऐसी शर्तें थी जिसे मान भी रहे थे, लेकिन बाकी की शर्तें बहुत कठिन थी जिसे मानना मुश्किल था। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने फैसला किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन में जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो कहानी कही जा रही है उसमें साफ तरीके से बताया जा रहा है कि अमित शाह के सामने जो शर्त रखी गई थी उस शर्त के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदला और जो बातें हुई वो हमने बता दिया। अब फैसला आपको करना है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच जो बातें हुई उसके आधार पर क्या नीतीश कुमार को पाला बदलना चाहिए था। हालांकि अब तो पाला बदल गया है और आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी होगा। 24 तारीख को विधानसभा में
बहुमत साबित करना है। बैठक बुलाई गई है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती है और कैसे इस नई सरकार के सामने अपनी शर्त रखती है और सरकार को मजबूर करती है लोगों की जो भावना है उस पर खरा उतरने के लिए। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।